अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहनवाज है और आज हम सेकेंड ईयर FCS2 का ICS2 का चैप्टर नंबर 8 जिसका आज लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वो डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमने सेकेंड ईयर में सिर्फ क्लासेस पढ़े हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन देखी है। सेकेंड ईयर के कोर्स में इनहेरिटेंस का जस्ट एक प्रोग्राम है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दी गई है, जस्ट आपको नो हाउ दी गई है, बाकी यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की एक भी प्रोग्राम नहीं है आपके कोर्स में, जस्ट थियोरेटिकल पार्ट है उसका कि बताया गया कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, सिर्फ डेफिनेशन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि 15% पेपर 10 से 15% पेपर आपका इस चैप्टर से आएगा। तो इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत। इनहेरिट विरासत में जब आपको कोई चीज मिल जाए, जिस तरह हमें अपने दादा परदादा ग्रैंडफादर की तरफ से हमारे पेरेंट्स को कुछ चीजें मिली हुई होती हैं कि चीजों को अगर हम बात कर ले, फिजिकल चीजों को छोड़ के भी अगर हम बात कर ले तो आपको पेरेंट्स की तरफ से कुछ खसूसियात मिली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपके जो आईज हैं वो आपके पेरेंट्स जैसे हों, शायद आपकी हाइट, शायद आपके जो हेयर्स हैं, ठीक है, शायद आपके बोलने का स्टाइल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ न कुछ खसूसियात हमें पेरेंट्स की तरफ से मिल रही होती है, इनहेरिट हम कर रहे होते हैं वहां से। तो इनहेरिटेंस लैंग्वेज में क्या चीज है, क्लासेस में क्या चीज है, C++ में इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि आप एक दफा कोड लिखें और उसको हम मल्टीपल जगहों पे यूज कर लें। एग्जाम्पल, इनहेरिटेंस की तरफ आता हूं मैं अगेन। लेट्स सपोज आपके पास है एक क्लास A और उसके अंदर आपने मल्टीपल फंक्शंस यूज किए हुए हैं, मल्टीपल डेटा मेंबर्स यूज किए हुए हैं। आपके पास एक दूसरी क्लास है B या C या D, और क्लास B के अंदर आपका क्लास B जो है वो चाहते हैं कि क्लास A के अंदर जो चीज है वो मैं यूज कर लूं। तो हम क्या कर लेंगे कि A को पेरेंट बना देंगे और B को चाइल्ड बना देंगे A का। तो जब B चाइल्ड बन गया A का, तो नॉर्मली रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि चाइल्ड जो है अपने पेरेंट से कुछ चीजें इनहेरिट कर रहा होता है, वो यूज कर रहा होता है, उनकी चीजें यूज कर रहा होता है। तो B क्लास जो है वो A क्लास जो उसका पेरेंट क्लास है उसके फंक्शंस को और उसके डेटा मेंबर्स को यूज कर सकेगा, अगर वो प्राइवेट ना हुए तो, ठीक है, अगर वो पब्लिक हुए तो। चले बुक के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इनहेरिटेंस क्या चीज है। इनहेरिटेंस की फीचर ऑफ क्लासेस इन विच न्यू क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास एक क्लास है A और एक है आप एक दूसरी क्लास बनाना चाहते हो B, तो हम डिराइव कर देंगे, क्लास A से बना देंगे, क्लास B को बना देंगे, ठीक है। आपको क्लास B में दोबारा वो सारे फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है। सिंपल B को हम बना देंगे चाइल्ड A का, A पेरेंट बन जाएगा, B चाइल्ड बन जाएगा। जब चाइल्ड बन गया तो चाइल्ड अपने पेरेंट के मल्टीपल फंक्शंस को, मल्टीपल डेटा मेंबर्स को यूज कर सकेगा। पेरेंट एंड, अच्छा, इसमें जब हम इनहेरिटेंस का जिक्र करते हैं तो इसमें फिर हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो आपके पास ये एक इनिशियल क्लास है, इस इनिशियल क्लास से आप एक और क्लास बनाते हो, ये एक मैंने क्लास बना दी, तो ये जो क्लास होगी ये पेरेंट क्लास होगी, और पेरेंट क्लास से हम एक और क्लास डिराइव करते बनाते हैं, ये चाइल्ड क्लास बन जाएगी। अब इस पेरेंट क्लास को अगर हम देखें, यहाँ पे ये लेट सपोज ये 4 फंक्शंस यूज किए गए हैं, 4 डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शंस हैं एटसेट्रा। तो अब ये जो क्लास B है ये वाला, ये इन चारों को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द चाइल्ड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सो पेरेंट क्लास कौन सा होता है? पेरेंट क्लास इज अ क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर डिराइव्ड। पेरेंट क्लास वो क्लास होता है जिससे आप अदर क्लासेस बनाते हो। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि A एक क्लास है, उससे मैं और क्लास B C D बना देता हूं, तो A जो होगा वो हमारा कहलाएगा पेरेंट क्लास कहलाएगा। अच्छा बच्चे, याद रखें आपके बुक में ये लाइन अंडरलाइन करें कि जो पेरेंट क्लास होता है उसको हम बेस क्लास भी कहते हैं, कि एक बुनियादी क्लास होती है, उससे हम फर्दर और क्लासेस बनाते हैं। जो चाइल्ड क्लास होता है या सब क्लास इनहेरिट्स फीचर्स फ्रॉम बेस क्लास। अब जो पेरेंट क्लास से आपने एक और क्लास बना दी है तो उसको सब क्लास कहते हैं, और वो इनहेरिट करता है, विरासत में लेता है सब बेस क्लास से कुछ फीचर्स लेता है। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको डिराइव्ड क्लास भी हम कहते हैं,
और इसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जांपल को डिस्कस कर लें, सो अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखें, ये बुक की ही एग्जांपल है। इसमें देखिए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसको कहते हैं? पॉलीगॉन उस शेप को कहते हैं जिसके मल्टीपल साइड्स हों। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए अगर आप लोग इन सब शेप्स के मल्टीपल साइड्स हैं हमारे पास, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमें पता है कि हम अगर हमें एक साइड पता हो या दो साइड पता हो तो हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से कुछ एंगल अगर हमें पता हो तो हम उसका एरिया और वॉल्यूम वगैरह हम मालूम कर सकते हैं इसका। तो ये जो हमारे पास पॉलीगॉन है, ये हमारे पास बेस क्लास है, और इसके जो सब क्लासेस बन रही हैं, स्क्वायर, पेंटागन, ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास कहते हैं। इसी की एक दूसरी एग्जांपल रियल वर्ल्ड से, प्रोग्रामिंग से हटके, एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए, अब लेट्स सपोज हॉस्पिटल का आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वहां पे पेशेंट एक एंटिटी है, पेशेंट हमारे पास एक क्लास है। अब वहां से मैंने सब क्लासेस बना दी हैं। अब देखिए एक पेशेंट जो होगा, पेशेंट एक मेन क्लास है, उसके अंदर आपने कुछ उसके फीचर्स बनाए हुए हैं। पेशेंट का कोई नेम भी होगा, पेशेंट का कोई फादर नेम, पेशेंट की एज, उसकी डिजीज क्या है, उसके एड्रेस क्या है, फोन नंबर, ये हर पेशेंट का हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, और ऑब्वियसली यही उसके प्रॉपर्टीज होंगे, फीचर्स होंगे कुछ। अब पेशेंट के दो टाइप्स मैंने बना लिए, सब क्लासेस बना लिए मैंने, एक इंडोर पेशेंट और एक आउटडोर पेशेंट। इंडोर पेशेंट उसको कहते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, एक दिन के लिए, 2, 3, 4 दिन के लिए, और आउटडोर जो सिर्फ चेकअप के लिए आया वह फिर घर चला गया। अब जो इंडोर पेशेंट है, देखिए उसके भी नाम होंगे, फादर नेम, एज, डिजीज, एड्रेस, फोन नंबर। आउटडोर के भी यही चीजें खसूसियात होंगे, नेम, फादर नेम, एज, डिजीज, एड्रेस, फोन नंबर। तो आप देखिएगा ये जो हमारे पास फीचर्स है कुछ, ये तो पेशेंट क्लास के हैं, तो ये वाले फीचर्स ये आउटडोर पेशेंट भी यूज कर रहा है। मींस आपको दोबारा यहाँ पे सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे डिफाइन है, ये यूज कर सकता है। सेम यही प्रॉपर्टीज इंडोर पेशेंट के लिए भी ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इनके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इंडोर पेशेंट का वार्ड नंबर भी होगा, बेड नंबर भी होगा, इस तरह आउटडोर नंबर के नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट के वो कब आएगा, दोबारा नेक्स्ट डेट कब वो चेकअप कराएगा। तो ये जो हमारे पास पेशेंट क्लास है, इसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास या इसको हम कहते हैं बेस क्लास। और ये जो दो क्लास हमारे पास बन गए, इंडोर और आउटडोर, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास और या चाइल्ड क्लास। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिराइव्ड हुए हुए किससे? पेशेंट से हुए हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले, एक और तीसरे एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार बनाने वाली कंपनी है, चलिए हम एक जो यहाँ पे नॉर्मल चल रही है हमारे पास, अगर हम टोयोटा की बात कर लें, अगर हम सुजुकी की बात कर लें, तो देखिए सुजुकी एक मेन क्लास है, ठीक है, या सुजुकी कार्स की अगर हम बात कर लें तो सुजुकी मल्टीपल कार्स बनाते हैं, मल्टीपल टाइप्स के कार बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेहरान एक कार है, फॉर एग्जांपल कैरी उनकी एक है, कैरी डिब्बा जिसको हम कहते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, क्या? इंजन, ठीक है, इंजन का जो सीसी है कि कितने सीसी का है ये, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ डोर्स यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जब आप एक पेरेंट क्लास से 2, 3, 4 सब क्लासेस बना देते हो, ये कंसेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि आपका कोड रीयूज हो जाए, आपने जो फंक्शंस बनाए हुए, आपने जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो रीयूज हो जाए। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स मीन जनरल मेथड। अगर आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, इस सिंटैक्स में ये हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है जिसको हम कहते हैं क्लास का नाम हमने ए रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस, कुछ यहाँ पे डेटा मेंबर्स, कुछ हमने बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। ये क्लास खत्म हो गई, इसको हम कहते हैं बेस क्लास। हमने एक और क्लास बनाई है, बी क्लास बनाई है, ये एक दूसरी क्लास है। दिस इज फर्स्ट क्लास, दिस इज सेकंड क्लास। और इस क्लास बी को हमने बना दिया चाइल्ड किसका? ए का, पब्लिकली बना दिया हमने इसका, ठीक है। और अब यहां पे ये क्लास बी की बॉडी आ जाएगी। अब क्लास बी की बॉडी में हम एक्सेस कर सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई डेटा मेंबर है, तो हम इसका तरीकाकार ये है कि आप जो मेन क्लास होगी वो ऊपर लिखेंगे
और इसको अगर आपने पेरेंट बनाना है और इसको चाइल्ड बनाना है तो पहले चाइल्ड क्लास का नाम लिख देंगे, फिर फुल कॉलन लिखने के बाद जो पेरेंट क्लास है उसके साथ हम लिख देंगे पब्लिक ए। तो पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, बी पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है ए को। इसकी एक एग्जांपल करते हैं कोडिंग में और फिर मैं समझाता हूं बोर्ड पे और फिर उसको समझाऊंगा आप लोगों को, कंपाइलर के थ्रू हम रन करेंगे। इसके अगर एग्जांपल आप लोग देखें, इस एग्जांपल में अगर आप लोग नोट कर ले तो हमारे पास ये एक क्लास है और सेकंड जो हमारे पास क्लास है मैंने कलर से भी डिस्टिंग्विश किया हुआ है, सेकंड क्लास ये है। मेन हमारे पास यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है मेन से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं सिर्फ यहां से ओवरव्यू देता हूं कि क्या काम कर रहे हैं। यहां पे क्लास ए है और क्लास ए के अंदर हमने पब्लिकली हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो ए। ये एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक लाइन प्रिंट की हुई है, आई एम इन बेस क्लास ए। ओके, ये तो अभी काम हो नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं। हमने फिर क्या किया हुआ है कि और एक और क्लास बना ली है, उस क्लास का नाम हमने रखा हुआ है बी, क्लास बी, और उसको इनहेरिट कर दिया किससे, ए से। मींस कि क्लास बी को बना दिया चाइल्ड किसका, ए का। अब ए के अंदर जितने भी चीजें, क्या चीजें, एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी यूज कर सकता है। बी की भी अब हमने उसको राइट दे दिए कि ए के जो पब्लिक प्रॉपर्टी चीजें मौजूद है वो आप यूज कर ले, ठीक है। लेकिन हमने बी के अंदर एक और फंक्शन भी बना दिया। याद रखें, ये देखें, ये शो ए फंक्शन और ये शो बी फंक्शन है, हमने नाम रखा हुआ है। आप एक का नाम FCS रख दे, एक का नाम ICS रख दे, इट्स ओके। चलते हैं मेन की तरफ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया हुआ है, अगर आप लोग नोट कर ले, यहां पे हमने बी डेटा टाइप का, व्हाट इज बी, अगर आप लोग नोट कर ले यहां पे, तो बी हमारे पास एक क्लास का नाम है। क्लास क्या होते हैं, एक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने बी डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम है B1। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास ए के और क्लास बी के मेंबर्स को एक्सेस करूंगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि B1 डॉट शो ए। व्हाट इज शो ए, शो ए तो हमारे पास फंक्शन है क्लास ए के अंदर, लेकिन जो B1 है ये तो ऑब्जेक्ट है क्लास बी का। तो देखते हैं हम ये क्या करेगा, क्लास बी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके थ्रू हम फंक्शन एक्सेस करें शो ए। दोबारा देखिएगा, ये हमारे पास क्लास बी है, इसके अंदर तो शो ए है, ये शो बी है, क्योंकि क्लास बी इज द चाइल्ड ऑफ क्लास ए। क्लास बी जो है वो चाइल्ड है, वो बच्चा है किसका, क्लास ए का। तो नॉर्मली पेरेंट की जो चीजें होती है प्रॉपर्टीज, उस पर बच्चे का भी हक होता है, चाइल्ड का भी हक होता है। तो क्या कर लेगा, क्लास B1 डॉट शो ए, ठीक है, क्लास बी चाइल्ड है ए का, तो ये वहां से अपने पेरेंट का जो फंक्शन है ए, ये एक्सेस कर लेगा, और ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। सिर्फ ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, आई एम इन क्लास ए। ये फंक्शन खत्म, यहां पे ये खत्म। B1 एक और ऑब्जेक्ट है, सॉरी वही ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम एक और फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं शो बी। तो शो बी कहां पे है, ये तो क्लास बी का अपनी फंक्शन है, तो ठीक है वो एक्सेस हो जाएगा और वो भी पब्लिक है, तो ये प्रिंट कर देगा आई एम इन डिराइव्ड क्लास बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे के ये तो सिर्फ 2 लाइनें प्रिंट हो रही है, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड वे में देखें, तो अगर हम इसको देखें कि अगर आपने एक क्लास ये बनाई हुई है और 2 क्लासें ये बनाई हुई है, तो आपने उस मेन क्लास के अंदर जिस तरह ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास, आपने उस मेन क्लास के अंदर 4 5 6 वेरिएबल्स या फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। तो दोबारा इसके अंदर क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी के अंदर यूज कर सकते हैं ना, वो एक्सेस कर लेगा वहां से, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। सो चले बच्चे, इसको हम कंपाइलर के थ्रू रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो मैं ओपन करता हूं कंपाइलर और इसको रन करते हैं। वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट थ्योरेटिकल है यहाँ पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, पॉली कहते हैं मल्टीपल को, मॉर्फिज्म कहते हैं यूजेज को। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं बच्चे कि आप किसी ऑपरेटर का या किसी फंक्शन का मल्टीपल वेज में यूज कर लें। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखते हैं। अब अगर आप लोग देखें, हमारे पास एडिशन का या प्लस का हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसके यहां पे बहुत मल्टीपल यूजेज हैं। कैसे मल्टीपल यूजेज हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें यहां पे 7 + 5
ये सिंपल एडिशन कर रहा है लेकिन दो इंटीजर्स नंबर का। अगर हम यहाँ पे ये देखें 10.7 प्लस 19.3, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल। अब देखें यहाँ पे भी प्लस एडिशन ही कर रहा है लेकिन फ्लोट नंबर्स का। अब यहाँ पे जो काम होगा वो चेंज होगा, एडिशन के तरीक़ेकार चेंज हो जाएगा इस ऑपरेटर का। अगर हम ऐसा कर लें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्लस, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब मैं प्लस से एक और काम ले रहा हूं, प्लस से मैं दो स्ट्रिंग्स कंकॉर्डिनेट कर रहा हूं, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स कंकॉर्डिनेट कर रहा हूं, ऐड नहीं कर, कंकॉर्डिनेट कर रहा हूं। कंकॉर्डिनेट का मतलब ये होता है ये कंप्यूटर एफसीएस एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी, एक ही लफ्ज बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। एक और एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की, जिस तरह मैंने बताया कि फंक्शंस या किसी ऑपरेटर को मल्टीपल वेज में यूज। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है void a, ये एक फंक्शन है। एक और फंक्शन मैं बनाता हूं void a ही के नाम से और उसको एक वैल्यू दे देता हूं a, या चले a भी दे सकते हैं इंटीजर b। एक और तीसरा फंक्शन बनाता हूं और इसी नाम से इंटीजर x, इंटीजर y। अब अगर आप लोग नोट कर लें, यहां मैंने तीन फंक्शंस बना दिए और तीनों फंक्शन का नाम सेम है लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? इस a फंक्शन को कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, शायद मैं इसे सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर रहा हूं। इस फंक्शन को एक वैल्यू चाहिए इंटीजर टाइप का, शायद ये उस नंबर का स्क्वायर मालूम करेगा, शायद स्क्वायर रूट, शायद फाइंड आउट करेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, शायद फाइंड आउट करेगा कि इवन है ऑड। यहाँ पे एक और फंक्शन है उसका नाम भी a ही है लेकिन उसको मैं दो नंबर पास कर रहा हूं, शायद वो दो नंबर को ऐड कर रहा है, शायद वो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखिएगा हमने क्या, हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, लेकिन काम करने के तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए एक ही फंक्शन को हम मल्टीपल वेज में यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपके कोर्स में जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। यहां पे बच्चे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस चैप्टर के एंड पे अगर आप लोग देखें कोई भी लैब एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आपके अगर पेपर में प्रोग्राम आएगा भी तो जो हर टॉपिक के साथ साथ प्रोग्राम है वहां से प्रोग्राम आएगा, तो बच्चे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें कंपाइलर के थ्रू। और इससे रिलेटेड, ये नहीं कि सिर्फ बुक वाला, इससे रिलेटेड कोई अपने कोई, फॉर एग्जांपल इसको आप इंप्लीमेंट कर दें इनहेरिटेंस में, ठीक है। इस तरीके से हमने कोई इनहेरिटेंस के अपने कोई प्रोग्राम करने हैं। और बच्चे याद रखें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का जो चैप्टर है, दो चैप्टर्स होंगे यूनिवर्सिटी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपके लिए, जो आप कोर्स पढ़ेंगे जावा लैंग्वेज में, C++ में, C# में, ठीक है। तो वहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 या कोई भी चैप्टर जो आप लोगों के रहता है वो डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।